नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली। दोस्तों आज की वीडियो में हम हमारी जो बुक है ऋषि प्रणाली उसका अभ्यास 13 सोल्व करेंगे। अभ्यास 13 में हमें संकेत लिपि में शब्द दिए गए हैं जिनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये शब्द मैंने संकेत लिपि में पहले से ही लिख रखे हैं, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ लिखूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने पहले से लिख लिए हैं और अब हम इनका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1 पर चलते हैं। ये शब्द है हमारा द, मोटी रेखा है तो द और इस पर आ की मात्रा लगी हुई है और यहीं से स की रेखा जुड़ी हुई है, तो ये शब्द बनता है हमारा दास। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दास। आगे देखिए मैं पर आ की मात्रा और न, तो क्या शब्द बना हमारा मान। आगे चलिए न पर आ की मात्रा और मैं, तो शब्द बनता है नाम। दोस्तों ये तो काफ़ी इजी है, आ की मात्रा है और आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पर आती है, आपको अच्छी तरह पता है। आगे देखिए ये स है और स से पहले देखिए आप थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा लगी हुई है। तो अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, ई पढ़ेंगे और उसके बाद में स पढ़ेंगे, तो ये बना हमारा ईस। आगे देखिए रे पर सेकंड प्लेस पर मात्रा है, तो कौन सी मात्रा बनी, ओ की मात्रा। तो रे पर ओ की मात्रा स, रोज। आगे चलिए ये दोस्तों कटा हुआ मैं है, न को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो उसको हम मैं पढ़ते हैं। तो देखिए मैं, अब यहाँ पे देखिए मैं और उसके बाद में मैं के साथ स जुड़ा हुआ है और स के पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ये ऊ की मात्रा हम कहाँ पढ़ेंगे, मैं पर पढ़ेंगे हम। तो मुँह। आगे देखिए स और स पर आ की मात्रा मूसा, तो इस प्रकार से शब्द बनता है हमारा मूसा। दोस्तों आगे चल दिए सीरियल नंबर 2 पर देखते हैं। शब्द है हमारे पास स और स पर देखिए फर्स्ट प्लेस पर डॉट लगी हुई है। तो फर्स्ट प्लेस पर डॉट, एक तो ए की मात्रा होती है हमारे पास और दूसरी होती है आई की मात्रा। तो ए की मात्रा तो कभी भी अक्षर के बारे में आती नहीं है, तो ये आई की मात्रा है। तो ये देखिए स और स पर आई की मात्रा और ये स, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये क्लियर नहीं है कि स है या श है और ये पूरा सेंटेंस भी नहीं है कि हम आइडिया लगा सके कि ये श है या स है। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। तो शेष है ये स और स पे आई की मात्रा से और स। तो अगर इस व्यंजन को देखें हम तो ये वाला है इसमें, और बाकी वैसे स को भी हम श पढ़ते हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन वैसे ये अभी जो लिखा हुआ है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ये शेष है। आगे देखिए स पर आ की मात्रा, मैं पर ओ की मात्रा, तो शब्द बनता है सामो। अब इसमें भी वही है कि शामो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है अभी, और स और श को शॉर्ट हैंड में हम है ना सिर्फ स के माध्यम से ही लिखते हैं। तो आगे चलिए रे पर ओ की मात्रा, स पर ई की मात्रा रोसी, तो शब्द बनता है हमारा रोसी। आगे देखिए स है और स पर फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा लगी हुई है, तो शब्द बनता है सा। आगे देखिए ये है हमारा स लिखा हुआ है। अब स पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आगे देखिए रे और रे के पहले तीसरे स्थान पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये मात्रा किसकी मानी जाएगी, स की। तो स पर ई की मात्रा रे पर आ की मात्रा सीरा। ये दोस्तों आपको पता है अच्छी तरह कि जब किसी शब्द लिखते हैं हम पूरा, तो व्यंजन पर जो तीसरे स्थान की मात्रा होती है उसको हम क्या करते हैं, अगले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पर रख देते हैं। तो नियम पहले वीडियो में बताया भी था मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस चैनल पे जाके और आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों आगे शब्द है हमारे पास देखिए स और स।
अब इस से के बाद में से पर कोई मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसके बाद में ये जो से है उससे पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये ई की मात्रा हम कहाँ पढ़ेंगे? इस से के साथ। तो सी और से पर आ की मात्रा सा, सीसा। अब इसको देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि सीसा कुछ नहीं हो सकता, तो ये शीशा है, क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर से और श एक ही से लिखते हैं हम इसी से। तो इसको आप मुहावरे से समझ सकते हैं कि सीसा कुछ नहीं होता, तो ये शीशा है। और अगर व्यंजन के हिसाब से देखेंगे तो ये सीसा है। तो आप इसको दोनों पढ़ सकते हैं। अगर सेंटेंस पूरा होगा तो हम वैसे समझ जाते हैं कि ये से है या श है। आगे देखिए सीरियल नंबर 3 पर जय, जय पर आ की मात्रा और ये कटे हुए न का प्रयोग है यहाँ पर। तो शब्द है हमारा जान। आगे है पै, पै पर आ की मात्रा न और न पर ई की मात्रा, तो शब्द बनता है पानी। ये शब्द है पै। अब पै के आगे देखिए न और न से पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा दी हुई है। तो पू, न पर आ की मात्रा पूना। आगे देखिए रे पर आ की मात्रा और न पर ई की मात्रा रानी। आगे शब्द है न पर ए की मात्रा तय पर आ की मात्रा नेता। रे पर ओ की मात्रा तय पर आ की मात्रा रोता। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी शब्द हैं, और आप खुद भी इनको पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप खुद भी है ना इनको कर सकते हो। और कुछ फिर भी नहीं समझ आए, कोई मात्राओं का अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखिए आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको मात्राएं समझ आएंगी, क्योंकि ये याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। तो आपको मात्राओं को समझना पड़ेगा कि कौन से स्थान पे कौन सी मात्रा है और कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो जब आप इनकी खुद प्रैक्टिस करेंगे, बुक में अभ्यास जो 13 है उसको अगर आप लेकर उसका खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो प्रत्येक जो भी शब्द है उसको आपको लिखना है, हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और प्रत्येक शब्द की 10-20 बार प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि वो आपके जो लिखने की फ्रीक्वेंसी बन जाए और आप अच्छे से शब्दों को लिख पाएँ, जिससे आगे जाके आपकी स्पीड भी ग्रो करेगी। आगे देखिए सीरियल नंबर 4 पर। तो सीरियल नंबर 4 पे देखिए न को काट के मैं बनाया हुआ है, अर्थात कटे हुए मैं का प्रयोग किया गया है। तो मैं पर आ की मात्रा है और आगे से है, मास। इसके आगे देखिए पै, और पै के साथ से जुड़ा हुआ है, और से पहले ये ऊ की मात्रा दी हुई है। तो ये मात्रा कहाँ लगेगी? पै पर। तो पू से, पूस। इसी प्रकार इस पर देखिए पै और पै के बाद में से है, और से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा दी हुई है। तो ई की मात्रा कहाँ जोड़ी जाएगी? पै के ऊपर, पी से, पीस। आगे देखिए ख, और ख पर ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि से पहले थर्ड प्लेस पर मात्रा है, तो ये मात्रा से पर नहीं बोली जाकर कहाँ बोली जाएगी? ख पर। तो शब्द बनेगा हमारा खीस। दोस्तों आप इन अभ्यास में देख रहे होंगे कि जो थर्ड प्लेस की मात्राएं हैं, ऊ की मात्रा और ई की मात्रा, उनके एग्जाम्पल ज़्यादा दिए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस की मात्राएं तो जहां उनका स्थान फिक्स है वहीं पे रहती है, लेकिन थर्ड जो प्लेस की मात्रा है वो सिंगल शब्द, सिंगल जो व्यंजन है उसमें तो थर्ड प्लेस पर होती है, लेकिन जब पूरा शब्द होता है तो अगर फर्स्ट व्यंजन पर थर्ड प्लेस पर कोई मात्रा होती है तो आगे वाले व्यंजन के पहले चली जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये एग्जाम्पल ज़्यादा वो थर्ड प्लेस की मात्रा के दिए हुए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना घर पर बैठकर आराम से। आगे देखिए ले पर आ की मात्रा और से, तो शब्द बनता है हमारा लाश। अब आप कहेंगे कि से तो कटा हुआ नहीं है, तो मैंने शे क्यों लिख दिया? तो देखिए लाश कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने लाश लिखा है इसको। आप अगर इसको लाश लिखेंगे तब भी ये सही है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस तो है नहीं, और से है, से को हम शे भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। और आगे चल के हम से को ही शे पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार अगर हम से को काटेंगे तो हमारे पास डिक्टेशन लेते टाइम इतना वक्त नहीं होता कि हम हर व्यंजन को काटें, तो थोड़ा बहुत खुद को आइडिया लगाना पड़ता है। आगे देखिए रे, और रे पर आ की मात्रा से, रास।
सीरियल नंबर 5 पर देखते हैं। रै पर ओ की मात्रा से, रोज। ले पर ए की मात्रा से, लेस। आगे देखिए से पर ए की मात्रा, और ये ले है। ले कौन सा है? ये ऊपर से नीचे आने वाला ले के लिए मैंने बताया था दोस्तों आपको कि ले को हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। तो अभी देखिए ये से पर ए की मात्रा और ले, तो सेल। अब इसी ले को अगर इस प्रकार से अगर हमें लिखना होता तो जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, इसलिए हम ऊपर से नीचे वाले ले का इसमें प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए मैं के साथ ले जुड़ा हुआ है और ले से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा है, तो शब्द क्या बनेगा? मील। आगे देखिए रे के साथ ले है। कौन सा ले है? ये ऊपर से नीचे आने वाला, तो रे पर ऊ की मात्रा, क्योंकि ले से पहले थर्ड प्लेस पर मात्रा दी हुई है, तो शब्द बनता है रूल। आगे देखिए रे और रे पर ए की मात्रा लगी हुई है, तो शब्द बनता है हमारा रेल। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मात्राएं हमने सीख ली है और मात्राओं के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने सोल्व कर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको मात्राएं अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। तो अब ये आपके खुद के प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास है ये, तो आपको खुद को इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसमें आराम से लिख पाएंगे और आपकी स्पीड बढ़ पाएगी और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीरियल नंबर 6 पे देखिए। टे पर आ की मात्रा और कटा हुआ न, तो शब्द बनता है टान। आगे है टे पर आ की मात्रा और मैं, टान। इसमें थे है, थे को काटने पर थे बनता है, तो थान। मैं पर आ की मात्रा है, न है, मान। अब इसमें देखिए आप, न और न पर एक ही मात्रा और कै, तो शब्द बनता है नेक। रे पर आ की मात्रा और गैर राग। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो आज का हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अभ्यास 13 आज पूरा हुआ है और सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी इजी हैं, पर थोड़ा सा थर्ड प्लेस की मात्राओं में आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, तो इस अभ्यास की प्रैक्टिस करने के बाद में आपके सारे कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे और आप इसमें और परफेक्ट हो जाओगे। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का अभ्यास आपको समझ आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।